रीजनिंग, और रीजनिंग में नया चैप्टर डालेंगे डाइस। आज और कल की क्लास में डाइस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन करेंगे वेडनेसडे को सीटिंग अरेंजमेंट। या आज सीटिंग अरेंजमेंट चलाऊं? डाइस कर लो। डाइस पासा, डाइस को क्या बोला जाता है? पासा बोला जाता है। ठीक है। मामा शकुनी महाभारत में हुए थे ना, दुर्योधन के मामा। ठीक है, वे सबके थे वो मामा, अपने मामा ही है वो। तो वो मामा शकुनी हुए थे, वो इसी पासे से गेम खेले थे और इसी कारण क्या हुआ था? युद्ध हुआ था महाभारत का। अगर वो नहीं खेलते तो युद्ध होता ही नहीं। तो डाइस, और डाइस कितने टाइप्स का होता है? डाइस होता है बेटा 2 टाइप्स का। एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। एक होता है, हिंदी में बोलूं तो मानक पासा, और एक होता है साधारण पासा। तो इसके कितने प्रकार हो गए बेटा? 2 प्रकार हो गए। एक तो हो गया आपका कौन सा पासा? मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा आपका कौन सा हो गया? साधारण पासा। कौन सा पासा हो गया? साधारण, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। समझ में आ गई बात? दोनों की स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। पहले इनके अंतर समझ लेते हैं, फिर बताऊंगा कि पासे में कितने फलक होते हैं, कितने कोने होते हैं, कितनी साइड्स होती है, वो चीजें। पहले अंतर समझ लेते हैं। मानक पासा का अंतर समझते हैं। तो मानक पासा में जो फ्रंट पे जो फेस होती है, सामने वाली जो फलक होती है, उनका सम कितना होता है? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे मानक पासे में, मानक पासे में। इस मानक से एक जीके का क्वेश्चन याद आए, मन के बनाने के कारखाने कहाँ से, किस सभ्यता से मिले? चहुंदड़ों से। कहाँ से? चहुंदड़ों। तो मानक पासे में सामने वाले फलकों का योग क्या होगा? 7 नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, मानक पासे में, मानक स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासे में विपरीत फलकों का योग सदैव क्या होगा? 7 होगा। ठीक है। जैसे मैं बना दूं आपके एक डाइस, ये क्या है आपका? डाइस है, पासा है। और पासे पे मैं मान लो फलक दे दूं कितनी? 3, 5 और 1। ये आपके क्या है? फलक है, फेसेस है। उन पे मैंने क्या कर दिया? नंबर शो कर दिए। ठीक है, नंबर शो कर दिए। मुझे क्या चाहिए? ये मानक पासा है क्या? पहली बात तो ये देखो। और मानक पासा ये देखने के लिए क्या देखेंगे? पहली लाइन क्या दी गई है कि फ्रंट फेसेस, सामने वाली जो साइड होती है, उनका सम कभी भी क्या होना नहीं होना चाहिए? 7। तो क्या हो गया? 3 + 5 कितना हो गया? 7 होता है क्या? नहीं। तो क्या हो गया? नॉट इक्वल। क्लियर है क्या बात? इसके आगे देखा 5 + 1 7 होता है क्या बेटा? नहीं। तो क्या हो गया? नॉट इक्वल। इसके आगे देखा 1 + 3 7 होता है क्या? नहीं होता। क्या हो गया? नॉट इक्वल। मतलब ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड। अगर इक्वल हो जाता ना कोई सा भी एक, तो ये क्या होता? नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता, साधारण पासा होता।
लेकिन क्या हुआ, ये इक्वल एक भी नहीं हुआ, तो ये कैसा हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, मानक पासा हो गया। अब मानक पासे की बात करें बेटा, तो आपको क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। मैं कह दूं बेटा 3 का अपोजिट कितना होगा, 3 का अपोजिट कितना होगा, और कितना होगा, 4। क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा कि इनका योग, अपोजिट साइड का योग कितना होता है, 7 होता है। अगर आपको एक साइड का दे रखा है अंक कितना है, 3, तो दूसरी का कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। यानी 3 में कितना जोड़ूं कि वो क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, और 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है ना बात इतनी। मैं कहूं 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 2, और 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। दोनों तरफ एरो का मतलब यही है कि 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 5। क्लियर है क्या बात इतनी। मैं कहूं 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 6, और 6 का अपोजिट क्या होगा, 1। बात क्लियर हो गई क्या मानक पासे की सारी। अब करते हैं अपन किसकी, साधारण पासे की बात। किसकी करते हैं, साधारण पासे की। इसकी जो लाइन दे रखी है उनको ही क्या करना है, अपोजिट करना है, विपरीत करना है, वही क्या होता है, साधारण पासा। लिख देता हूं मैं, साधारण पासे में, साधारण पासे में सामने वाले फलकों का योग सदैव 7 होगा। वहां क्या था, नहीं होगा, यहां क्या हो गया, होगा। उल्टी हो गई बात, ठीक है। दूसरी बात, साधारण पासे में विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग 7 क्या होगा, नहीं होगा। वहां क्या था, होगा, यहाँ क्या है, नहीं होगा। क्लियर है क्या बात इतनी। यहाँ से एक डाइस बनाया मैंने, और डाइस बनाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि पासा कैसा है, तो मैं कर देता हूँ बेटा कि पासा कैसा है, यही देखना है क्या मुझे। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मुझे डाइस देखना है, तो 3 + 2 किया मैंने, तो 7 होता है क्या, नहीं होता, तो नॉट इक्वल। मैंने कहा 2 + 4 7 होता है क्या, नहीं होता। मैंने लगातार कंटिन्यू फेसेस ले रहा हूँ, फलक ले रहा हूँ, है ना। फिर मैंने देखा 4 + 3 7 होता है क्या, हाँ सर होता है। तो क्या हो गया, इक्वल। और इक्वल होने से ये डाइस कैसा हो गया, नॉन स्टैंडर्ड। कैसा हो गया, साधारण पासा। क्लियर है क्या बात। यहां से अगर अपोजिट की बात आए तो मैं कहूं 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, कितना होगा, 7 कभी नहीं हो, 7 क्या होगा, 7 तो फलक ही नहीं होते। कितना होगा, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कितना हो सकता है, 5 भी। पहले मैं ये कर लेता हूं, देखो इस 3 के विपरीत साधारण पासे में फिक्स नहीं है कि कौन सा होगा, तो 3 का विपरीत क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि सामने जो बेस के पासे के जो सामने फलक होती है ना, ये दिख रही है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकते, एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। इस 3 का विपरीत कभी भी 1 और 5 नहीं होगा, इस 1 का विपरीत कभी भी 5 और 3 नहीं होगा, इस 5 का विपरीत कभी भी 3 और 1 नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे इस 3 का विपरीत कभी भी 4 और 2 नहीं हो सकता, इस 2 का विपरीत 4 व 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 3 का विपरीत क्या हो सकता है, एक पासे में टोटल नंबर होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपके देखो 3 चीज छूट गई यहाँ पे, तो कौन कौन सा बच गया, 1 बच गया,
5 बच गया और कितना बच गया 6। 3 का विपरीत क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, या ऐसे आएगा 1 या 5 या 6, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन होगा एक ही। सीट एक ही है, तीनों में से कोई सा भी बैठ सकता है, लेकिन बैठेगा कितना? एक ही। इसलिए मैंने किसका यूज किया? या का और का यूज किया। क्लियर है बात? ऐसे ही मैं कह दूं 2 का विपरीत क्या होगा? मैंने क्या कहा? 2 का विपरीत क्या होगा? तो आपने वापस से मुझे वही वाणी बोली, क्या क्या होगा? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ऐसे मैंने कहा 4 का विपरीत क्या होगा? तो आपने वापस मुझे वही बात कही कि सर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। करो नोट डाउन, करो नोट डाउन दोनों चीजों को जल्दी से। आज आपकी कॉपियां चेक होंगी ना? जितने आए उतने की तो करें, बाकी की कल हो जाएगी। चलो, आज लास्ट टाइप को पहले करेंगे। लास्ट टाइप जो करते हैं ना हमेशा लास्ट में, उसको आज फर्स्ट में करेंगे। चलो, हो गया नोट डाउन बेटा? करो तो स्पीड बढ़ाओ थोड़ी। लिखो नोट। पासे में, पासे में सामने वाली फल के, पासे में सामने वाली, डाइस में फ्रंट फेसेस, डाइस में फ्रंट फेसेस कभी भी, कभी भी एक दूसरे की, एक दूसरे की अपोजिट, विपरीत फलक नहीं होंगे। कभी भी एक दूसरे की क्या नहीं होगी? विपरीत फलक नहीं होंगी।
ये क्या है आपका डाइस, ये आपका क्या है डाइस है, पासा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो डाइस है उसके फलक कितनी होती है, फेसेस कितने होते हैं, फलक फेस कितने होते हैं, 6। 3 आगे होती हैं और 3 कहाँ होती हैं, पीछे। 1 2 और 3, 3 दिखाई देंगी और 3 दिखाई नहीं देंगी। टोटल यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाली कौन कितनी हो गई, 6। तो फलक कितनी है बेटा, 6। मैं कह दूं कि भुजाएं कितनी, क्या बोले मैंने, भुजाएं, साइड्स क्या हो गई, साइड्स। तो साइड्स कितनी है बेटा, कितनी है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक कहाँ गई, 12 नीचे हो गई, हो गया ना। तो टोटल साइड्स कितनी होती हैं इसमें, 12 होती हैं भाई, 4 ऊपर 4 नीचे, 10 8 और 9 और 10 और 11 और 12। क्लियर। यहाँ से मैंने कहा किनारे या कोने, किनारे भी बोल देता है और क्या बोल देगा, कोने भी बोल देगा। इंग्लिश में क्या बोलेगा, एजेज, क्या बोलेगा, एजेस। तो कोने देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए टोटल कोने, 8 हो गए। क्लियर है क्या बात इतनी। यही आपको न्यूज चाहिए थी कि फलक कितनी होती हैं, 6 और भुजाएं कितनी होती है, 12 और किनारे कितने होते हैं, 8। एक पासे में केवल 6 बातें लिख सकता हूँ, या तो ए बी सी डी ई एफ यहाँ तक लिख दूँ, या 1 2 3 4 5 6, या काला पीला नीला धोला पीला धोला जो भी है ना वो लिख दूँ। कलर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, राम श्याम पूजा सविता जो भी है। तो पासे में कितने होंगे, केवल 6 ही होंगे। इतनी बातें क्लियर। एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, जो जवाब होगा वो केवल हाथ ऊपर करेगा, जवाब होगा वो केवल हाथ ऊपर करेगा। पासा, पासा किन किन आकृतियों से मिलकर बनता है, जो आपका डाइस है वो मेड हो रहा है, बन रहा है, वो किन किन आकृतियों से मिलकर बना है। स्क्वायर, किसी को नहीं पता, आयत और स्क्वायर से, वर्ग व आयत से। तो आंसर लिख लेना, क्वेश्चन पूछा गया है ये किससे बनता है, वर्ग व आयत से मिलकर क्या बनता है बेटा। या तो आयत आयत से भी डाइस बनाया जा सकता है, या वर्ग वर्ग से भी बनाया जा सकता है, या आयत और वर्ग दोनों को मिक्स करके भी क्या बनाया जा सकता है, डाइस कन्वर्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो लिख लेंगे वर्ग व आयत मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पासे का निर्माण करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में राजस्थान के। और अभी आप लोगों को पता हो तो जो सीईटी के पेपर लग रहे हैं उसमें राजस्थान का जीके बहुत कम पूछा गया है, अधिकतर बातें आई हैं जो आई है सेंटर की, अपन जो चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं ना उन्हीं की। तो आप भी अगर 12th लेवल का सीईटी देना चाहते हो इन फ्यूचर, मान लो आगे एग्जाम देना चाहो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 40%, ऐसा नहीं है कि अब 15 गुणा में आना है वैसे आना है, केवल 40% अंक लाने हैं आपको। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर लाने हैं, 200 का है तो 80 नंबर लाने हैं, जो आप इजीली ला सकते हो मैथ साइंस वगैरह में भी। ठीक है। वर्ग यानी होता है बेटा स्क्वायर, और आयत यानी होता है रेक्टेंगल। चलो आगे लिखो टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट। और मैंने कहा था मैं पहले काउंटिंग का एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको।
बातें नहीं होनी चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप लोग कर सकते हो। हाउ मैनी डाइस, निम्न चित्र में या इस आकृति में कितने कितने पासे हैं? 18। दी गई आकृति में कुल कितने पासे हैं? दी गई आकृति में कुल कितने पासे हैं? 13। जो भी है वो देखना कैसे, बहुत ईजी है डाइस को काउंट करना, इसीलिए मैंने कराया। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आके जाके आप उसमें बुक में से कर लेंगे। काउंटिंग आती है 1 2 3 4। कितनी मंजिल का भवन है? 1 2 3 4 मंजिल का। ठीक है, उसमें वापस क्या करो, ये तो लिख दिया अपन ने ऐसे, अब यहाँ से करो वापस 1 2 3 और कितना आ गया 4, और इनको क्या कराते हैं? गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं? गुणा। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 4 एकम 4। यही काम करते हैं क्या? ठीक है, तो टोटल डाइस कितने हो गए बेटा? 20। बना लो। अब ये मत कहना कि सर अब हमसे ये डायग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि जब मैं बना रहा था तब आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए था। बनाओ जल्दी से। देख, मैं बता रहा हूं, देखना इधर। ये 2 लाइन ऐसे बनानी है आपको, ठीक है? फिर इन दोनों लाइनों से ये लाइन इतनी बढ़ानी है आपको। क्लियर इतनी बात? फिर यहाँ से ये वाला ऐसे लेना है आपको, ले लिया, और इसको इन दोनों लाइनों से थोड़ा सा नीचे लेके जाना है, और यहाँ पे ऐसे मिला दिया आप, बन गया। फिर इसके बाद इस कोने को पकड़ना है, ऊपर वाले को, और ये तिरछा इतना ही लेना है। इसको पकड़ना है, ये तिरछा इतना ही लेना है। फिर इसको यहाँ नीचे बढ़ाओगे, इसको यहाँ नीचे बढ़ाओगे, इसको यहाँ नीचे बढ़ाओगे। अब ये यहाँ से इतना ऐसे करोगे क्रॉस में कि मिल जाए। फिर इसको इन दोनों लाइनों से कहाँ जाना है? नीचे। फिर यहाँ पे ये इसको मिला दिया, और ये इसको यहाँ पे इन दोनों को ऐसे मिलाया आपने, और ये लाइन इन दोनों से कहाँ जानी चाहिए? नीचे। ऐसे मिलाया और ऐसे। फिर इसको पकड़ो और इसको पकड़ो। फिर यहाँ से ये नीचे, तो यहाँ से भी ये नीचे, यहाँ से भी ये नीचे, और यहाँ से भी ये नीचे। अब इनको ऐसे बीच में से मिला दो और इनसे नीचे ले जाओ, ऐसे। अब ये ऐसे मिलाते हुए जाओ बस, ये लो। फिर वापस इधर से ऐसे बढ़ा दो, इधर से ये बढ़ा दो, और फिर लाइन मिलाते हुए जाओ। क्या बन जाएगा? आपका डाइस कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? चलो आगे, अब करते हैं डाइसों की बात। लिखो, जब पासा एक हो, टाइप नंबर फर्स्ट या पॉइंट नंबर 1 डाल लो। जब पासा एक हो, और पासे में हमेशा कैसा आएगा? एक पासा होगा तो कैसा आएगा? स्टैंडर्ड डाइस आएगा। 2 पासे 3 पासे होगा तो वो मिक्सअप आने लग जाएगा, स्टैंडर्ड का नॉन स्टैंडर्ड का ना। और क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं नॉन स्टैंडर्ड वाले, जो मिक्सअप का पार्ट होता है ना, वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जब पासा कितना हो? 1 हो। क्वेश्चन नंबर 1, डाइस हो कैसा? ये वाला, और फलक दे रखी हो आपको 3 5 और कितनी दे रखी हो? 6।
कितनी दे रखी हो 6। और आपको क्या देखना है, इनके विपरीत फलक बताने हैं। तो यहाँ से मैं यही पूछ लूँ कि 6 का विपरीत क्या होगा, किसका विपरीत, 6 का विपरीत क्या होगा। तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अपने, डाइस देखा और पता चला कौन सा है, मानक पासा है। और मानक पासे में पढ़ा था कि विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। 6 का विपरीत पूछा है तो योग 7 करने के लिए क्या करूं, योग 7 करने के लिए क्या करूं, 1 ही तो जोड़ूंगा। तो 6 का विपरीत कितना, 1। 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 2। और 2 का 5। 3 का कितना हो जाएगा, 4। और 4 का कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है क्या बात सबके? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो इसके अंदर के, आपको पता रहे आगे। तीनों का ही विपरीत बता दो। आपको इसका ये तो पता ही है, सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे, एफ कितने पे आता है, 6 पे, ए कितने पे आता है, 1 पे। तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। सी का क्या हो जाएगा, डी, ए का एफ, ए का एफ, फिर यहाँ पे एफ नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या नहीं होगा, ए का क्या हो गया, एफ। और बी का क्या हो जाएगा, ए। मैंने एफ की जगह बी लिख दिया है बेटा, क्योंकि वहाँ एफ नहीं आ सकता। फिर एफ ही आ जाएगा तो ये कहेगा कि सामने वाली फलक को जो नोट है, जो नोट है वो ये कहेगा कि सामने वाली फलक कभी भी क्या नहीं हो सकती, विपरीत नहीं हो सकती, है ना। हो गई फर्स्ट। दूसरा पॉइंट लिखो, जब पासे 2 हो, कितने हो, 2। तो 2 पासों में कंपेयर हमेशा कितने में होता है, 2 में होता है। तो पासे जब 2 जाएंगे तब क्या होगा, तो लिखेंगे जब पासे कितने हो, 2 हो, जब पासे 2 हो। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपेयर कराएंगे अब। वैसे तो आपको सबके विपरीत निकालने हैं, लेकिन क्वेश्चन एक सिंगल का ही पूछता है। एग्जाम में जब आता है तब ऐसे ही पूछेगा 5 का अपोजिट क्या होगा। तो मेरी बात को समझेंगे पहले, चाहे पासे 2 हो, चाहे पासे 3 हो, चाहे पासे 5 हो, चाहे पासे 10 हो, कंपेयर कितने में करना है, 2 में करना है। और आप ऐसी चीज देखा करो, जैसे 10 पासे दे दे तो आपको तो चीज पूछ रहा है 5 का विपरीत, तो ऐसा पासे देखो 2 जिसमें क्या निकल जाए, 5 का विपरीत निकल जाए, बाकी 8 को देखने की क्या नहीं हो, नीड नहीं हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ से बेटा मैं इन दोनों में कंपेयर कराऊंगा। और कंपेयर में क्या होता है, जब 2 पासे हो और एक फलक क्या हो, कॉमन दिखाई दे। कितनी फलक कॉमन दिखाई दे, एक फलक। जब पासे 2 हो और एक फलक समान दिखाई दे, क्या दे बेटा, समान। क्लियर है क्या बात? तो इसमें समान क्या है, ये 5 है क्या, तो इस 5 से कैसे चलूंगा मैं, क्लॉकवाइज चलूंगा। कैसे चलूंगा, घड़ी की दिशा में। मुझे बताओ, इस डाइस की बात कर रहा हूं, 5 के बाद में क्या आया, 3। 3 के बाद में क्या आया, 1। कितना आया बेटा, 1। लिख दिया क्या ये सारी बातें? अब दूसरे वाले पासे, ये पासा फर्स्ट वाला था, अब सेकंड पासे की बात करेंगे। तो सेकंड पासे में देखो 5, जो कॉमन फलक है ना वहीं से स्टार्ट करो। तो 5 के नीचे क्या गया, 5। 5 के आगे क्या है, 6। और 6 के आगे क्या है, 2। ये लिख दिया क्या, 1 का विपरीत क्या होगा,
दो होगा और दो का विपरीत क्या होगा, एक। जो ऊपर नीचे दिख रहे हैं ना ऐसे, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत। तो एक का विपरीत क्या है, दो, और दो का विपरीत क्या है, एक। तीन का विपरीत क्या है, छह, और छह का विपरीत क्या है, तीन। अब ये मत देख लेना योग कितना होना चाहिए, सात, वो नहीं देखेंगे दो पास से आते ही। पांच का विपरीत क्या होगा बेटा, मुझे बताओ, जो काउंटिंग है वो कहां तक चलती है, छह तक। अब आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, दो नंबर दिखाई दे रहा है, तीन नंबर दिखाई दे रहा है, छह दे रहा है, पांच दे रहा है, लेकिन चार दिखाई नहीं दे रहा। तो जो कॉमन होते हैं ना, उनका जो अपोजिट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, हाइड पार्ट, छुपा हुआ। तो छुपा हुआ अंक कितना है, चार। तो पांच का विपरीत कितना है, चार है, और चार का विपरीत कितना है, पांच है। क्लियर है क्या बात, इतनी करो नोट डाउन जल्दी से। चलो लिखो बेटा, बातें नहीं होनी चाहिए बैठने के बाद, ये बहुत गंदी आदत है आप लोगों की। लिखो अगला क्वेश्चन इसी में, दूसरा। सबका अपोजिट बताओ। ऊपर वाले में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एफ। तो एफ से चले अपन, एफ से कहाँ चलेंगे, डी पे। क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, तो क्लॉकवाइज ही चलना है अगले वाले में भी। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो अगले वाले में भी क्या चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। आप तो क्लॉकवाइज याद रखो। डी के आगे क्या आएगा बेटा, सी। क्या आ गया, सी। इतनी बात क्लियर है क्या पहले पासे की। दूसरे की देखा कॉमन क्या था, एफ था, तो एफ को पकड़ लो। एफ के नीचे क्या लिख दिया, एफ। फिर एफ के आगे क्या आ गया, ए, और ए के आगे क्या आ गया, बी। मतलब सी का अपोजिट क्या है, बी है। ए का अपोजिट क्या है, डी है। और एफ का अपोजिट क्या होगा, ए। जो हाइड पार्ट है वही क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो क्या हो गया बेटा, ए हो गया। क्लियर है क्या बात इतनी। जब पास से दो हो और क्या हो, दो फलक समान दिखाई दे, तो क्वेश्चन नंबर पहला डाइस बना लेंगे हाथों हाथ ही। तीन पाँच दो, चार तीन दो, तो चार का विपरीत क्या होगा। तो बेटा देखो, जब भी ऐसा हो कि यहाँ एक फलक दिखाई दे रही थी, तब तो आप लोग क्या किए, उस फलक को पकड़ करके सीधा ही क्लॉकवाइज घुमा दिया, यही काम किया। लेकिन जब दो फलक दिखाई दे, तो बेटा दो फलक से क्या कट गई, दो फलक कट गई। जो बाकी बच गई वो क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो चार का विपरीत क्या हो गया, पाँच, और पाँच का विपरीत क्या हो गया, चार। क्लियर है क्या बात। लेकिन इसी क्वेश्चन में पूछे कि तीन का विपरीत क्या होगा, तीन का विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा, एक और छः। क्या होगा, एक और छः। क्लियर है ना बात। या तो एक या छः। मैं कह दूं
2 का विपरीत क्या होगा? तो क्या होगा? 1 और 6। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पासे भी ज्यादा होंगे। पहले तो इसी की बात करेंगे 2 पासे की, जब कोई भी फलक क्या नहीं हो, कॉमन नहीं हो, तब कैसे करेंगे। ठीक है, फिर करेंगे 3 पासे 4 पासे, बातें वही लेके चलेंगे अपन। एक चीज कॉमन हो, 2 चीज कॉमन हो और कोई भी चीज कॉमन नहीं हो। क्लियर है ना? ठीक है, जाके जो जो चीज बनाई गई है वो करोगे जा करके। आता है? देखो डेट